अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 को हमने स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने इसका टॉपिक 1 को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम इसके टॉपिक 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 2 में बेसिकली हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा था। आज की इस वीडियो में हम डिमांड को डिस्कस करेंगे कि डिमांड होती क्या है। तो अगर आप देखिए अपने इर्द गिर्द, तो डिमांड करते कौन लोग हैं? जिन्होंने कंजम्पशन करनी होती है, चीज़ों को खर्च करना होता है, वही लोग ही डिमांड करेंगे। अगर आप जो है मीट खाते हैं तो आप ही मीट की डिमांड करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप करेले की जाकर डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो जो चीज़ आप खाते हैं आप उस चीज़ की डिमांड करेंगे। इस तरह जो चिकन खाते हैं वो चिकन की डिमांड करेंगे। तो जो चीज़ भी आप खाते हैं उस चीज़ की आप डिमांड करेंगे। जिसको आप कंज्यूम करते हैं उस चीज़ की आप जो है कंजम्पशन के ऊपर उसकी डिमांड करेंगे। तो ये होती है डिमांड। तो डिमांड को डिफाइन कैसे किया जाता है? द क्वांटिटी विच अ बायर क्या? खरीदने वाला आर विलिंग्स एंड एबल्स टू परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट एट प्रिवलिंग मार्केट प्राइस। कि बायर क्या करे? चीज़ों को खरीदे मार्केट से, तो उसके अंदर ये ताकत हो कि वो चीज़ों को जो है मार्केट से खरीद सके। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन को देखें तो वह क्या हो सकता है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच अ बायर आर विलिंग्स एंड एबल्स टू बाय एट अ डिफरेंट प्राइस लेवल। तो ये इसकी एक डेफिनेशन भी हो सकती है कि डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स है जो बायर खरीद सकता है मार्केट में मुख्तलिफ प्राइस लेवल पे। मतलब आज आप चीनी जो है वो 62 पे ले रहे हैं, कल आप चीनी जो है वो 82 पे ले रहे हैं, परसों आप चीनी जो है वो 72 पे ले रहे हैं। तो डिमांड है, चीनी की डिमांड है भाई, शुगर की डिमांड है, तभी तो आप चीनी जो है वो परचेज कर रहे हैं ना। तो ये होती है आपकी डिमांड। डिमांड को अगर हम इसके अब हम जो अगर नेक्स्ट डिस्कस करें इसके डिटर्मिनेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें इसको अफेक्ट कर सकती हैं, इसके ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है नीचे आपको जो है उसकी लिस्ट शो हो रही है। सबसे पहले क्या? प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। प्राइस की प्रोडक्ट बहुत मैटर करती है डिमांड के इंक्रीज या डिक्रीज होने में। अगर तो मैं आपसे पूछूं किसी चीज़ की प्राइस कम हो गई है, आज कपड़ों के ऊपर 40% की जो है वो ऑफ हो चुका हुआ है, तो लोग धड़ाधड़ कपड़े खरीदना शुरू नहीं कर देंगे। लोग क्या करेंगे? दौड़ेंगे नहीं कपड़ों की तरफ। तो इसका क्या मतलब है? जैसे ही उसकी प्राइस डिक्रीज की, आपकी डिमांड इंक्रीज की। तो पहली बात हमें क्या पता चली? प्राइस के डिक्रीज करने से डिमांड जो है वो आपकी इंक्रीज करती है। आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख दें। इफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, इट कंजम्पशन विल इंक्रीजेस, विच मीन दैट इट डिमांड विल इंक्रीजेस। अपनी वर्डिंग में लिखना है, तो रॉकेट साइंस नहीं है बहुत बड़ी जिसको आपने जो है इसके अंदर लिखना है। तो ये बात होगी, अगर प्राइस डिक्रीज करेगी प्रोडक्ट की तो डिमांड इंक्रीज करेगी। अब इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो हमने जो है इनकम का इफेक्ट पड़ने से पहले मैंने आपको जो है वो जो गुड्स की टाइप्स बताई थी, अगर आपको याद हो, जो इनकम के इफेक्ट के ऊपर उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता था, तो मैंने उसके अंदर आपको नॉर्मल गुड्स बताई थी और आपको सुपीरियर गुड्स बताई थी, इन्फीरियर गुड्स बताई थी। मैंने आपको बताया था अगर इनकम जो है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया था, अगर जो है डिमांड डिक्रीज होगी तो आपकी इनकम, इसका मतलब है इंक्रीज हुई है। किस गुड्स की? इन्फीरियर गुड्स की। और नॉर्मल गुड्स के केस में क्या था? अगर आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होगी, आपकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो कल की इस वीडियो में हमने इसको कंप्लीट डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस ऑफ अ रिलेटिव गुड्स। तो रिलेटिव गुड्स की प्राइस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो समझने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ समझनी है, रिलेटिव गुड्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ समझनी है वो है कम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? इनको आप समझेंगे फिर ये आपको जो है ये समझ आएगी कि प्राइस ऑफ अ रिलेटिव गुड्स क्या होते हैं। कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि आपके पास जो है वो कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या है, कंप्लीमेंट्री, अगर जो है हम कंप्लीमेंट्री गुड्स को डिस्कस करें या कंप्लीमेंट गुड को डिस्कस करें, तो ये कैसी गुड्स होती हैं? ऐसी गुड्स जो एक साथ यूज होती हों। कभी आपने देखा है कि आप जो है वो चिड़ी छक्का में जो है चिड़ी ले आए हो और रैकेट आपके पास हो ही ना, शटल आपके पास हो और आप खेल रहे हो? कभी ऐसा देखा है? बल्ला है नहीं, गेंद है, या बल्ला है गेंद नहीं है, तो बल्ला तो यूजलेस है फिर, जब गेंद ही नहीं है आपके पास। तो ये चीज़ें दोनों इकट्ठी यूज होती हैं। अगर इसकी आप और एग्जांपल ले लें तो आपके पास जो है गोल्फ क्लब में उसकी गेंद और वो क्रिकेट बॉल हो गया हमारे पास, ठीक है, बैडमिंटन हो गया हमारे पास। तो इस तरह से एग्जांपल है। ये क्या होता है? ये दोनों इकट्ठी जो है यूज होती हैं। अब क्या होता है? अगर एक चीज़ की प्राइस इंक्रीज करेगी तो इसका क्या मतलब है? दूसरी तो अफेक्ट होगी। तो इसमें क्या होता है? अगर इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ वन गुड्स रिलेटिवली इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर गुड्स,
अगर एक गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है तो दूसरी की भी इंक्रीज होगी। अगर जो है बैड की डिमांड इंक्रीज हो रही है मार्केट में तो ऑफकोर्स गेंद की भी डिमांड इंक्रीज होगी। इसी तरह अगर शटल की जो डिमांड इंक्रीज हो रही है तो चिड़ी छक्के के जो छक्का है उसकी भी डिमांड इंक्रीज होगी। यानी कि आपके पास शटल की भी डिमांड इंक्रीज हो रही है, रैकेट की भी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो दोनों चीज़ों की आपके पास डिमांड एक साथ इंक्रीज होती है। यानी कि इसका हम लोग अगर कंपैरिजन करें तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच डिमांड आर इंक्रीजेज एज द डिमांड ऑफ द अदर गुड्स आर इंक्रीजेज। उसके बाद आपके पास क्या आता है, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो है सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होती हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स की अगर मैं बात करूं तो सब्सटीट्यूट गुड्स आपकी होती क्या है? ऐसी गुड्स जहां एक चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी अल्टरनेटिव चीज मौजूद हो। मतलब कॉफी और चाय दोनों है तो एक ही चीज है, दोनों प्रोवाइड तो निकोटीन ही करती हैं, लेकिन है एक दूसरे की सब्सटीट्यूट। टी एंड कॉफी क्या है? एक दूसरे की सब्सटीट्यूट है। इसमें होता क्या, अगर एक की डिमांड इंक्रीज होती है बंदा दूसरी पे शिफ्ट हो जाता है, जैसे जूस और कोका कोला, या पेप्सी और स्प्राइट, या स्ट्रिंग और आपकी जो है वो कोई भी दूसरी बोतल। तो इसका क्या होता है, एक चीज़ की डिमांड इंक्रीज करती है, लोग अगर इसकी एक की प्राइस इंक्रीज करे तो लोग शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ वन गुड लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर गुड्स। अगर तो चाय की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो कॉफ़ी की डिमांड मार्केट में कम होगी। आप देख रहे हैं कि चाय की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, कॉफ़ी की डिमांड कम है। इन चीज़ों को हमने अब जो है रिलेट करना है अपना किसके साथ? प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स के साथ जो है हमने इसको रिलेट करना है। तो प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स के पॉइंट के साथ तो हम इसे रिलेट करेंगे, लेकिन हम इस प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स को अगर दो हेडिंग्स में कर लें, हम जो है इसकी जगह यहाँ पे ये हेडिंग लिखते हैं प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स और प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, तो वो भी आपका जो है ज़्यादा जो है माना जाएगा। तो हम इसको यहाँ से कैंसिल करके हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स या प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे अब जो है कम्प्लीमेंट्री गुड्स को डिफाइन कर दें, तो क्या आपके लिए कम्प्लीमेंट्री गुड्स को जो है वो डिफाइन करना आसान नहीं हो गया? प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स और प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स को जो है डिस्क्राइब करना। कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या कहोगे, इफ द डिमांड ऑफ वन गुड्स इज इंक्रीजेस देन द डिमांड, अगर एक की डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, दूसरे की डिमांड भी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर एक की प्राइस इंक्रीज होती है तो क्या दूसरे की डिमांड इंक्रीज होगी? नहीं, क्योंकि अगर कम्प्लीमेंट्री गुड्स में बल्ले की कीमत ही बहुत ज्यादा हुई तो गेंद को खरीदेगा ही नहीं, गेंद लोग नहीं खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या, इफ द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस डिमांड ऑफ द मेन प्रोडक्ट डिक्रीजेस, तो मेन प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। बल्ले की डिमांड जो है, अगर मेन प्रोडक्ट हमारे बल्ला है तो बल्ले की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अब सब्सटीट्यूट गुड्स को ले लें तो इसका मैंने क्या डिस्कस किया था, अगर एक की डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। अगर इसको हम प्राइस के साथ कंपेयर करें, अपने प्राइस फैक्टर के साथ अगर हम इसको देखें, क्योंकि हम देख रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स को देख रहे हैं, तो अगर हम इसको प्राइस के साथ कंपेयर करें तो प्राइस में हमारे पास क्या होगा, प्राइस में हमारे पास हो जाएगा इफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, अगर आप कम्प्लीमेंट सब्सटीट्यूट गुड्स के अंदर हैं और आपके साथ सब्सटीट्यूट गुड्स क्या गुड्स थी कि उसका सब्सटीट्यूट मौजूद होता है, अगर टी की जो है वो कीमत बढ़ जाए तो लोग टी को छोड़ के कॉफ़ी की तरफ नहीं चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि मेन प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ जाए तो लोग शिफ्ट कर जाएंगे उसके अल्टरनेटिव की तरफ। तो उससे लिखेंगे क्या, इफ द प्राइस ऑफ सब्सिडी गुड आर इंक्रीजेस डिमांड फॉर द मेन प्रोडक्ट इंक्रीजेस। मेन प्रोडक्ट हमारी क्या है, टी की प्राइस इंक्रीज हो रही है और लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं कॉफ़ी पे, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस कम है, तो मेन प्रोडक्ट हमने क्या रखी होगी, अपनी कॉफ़ी रखी होगी। तो ये इसमें बताना चाह रहा है। अब साइज ऑफ मार्केट किस तरह अफेक्ट करती है, भाई जारी सी बात है, जब बंदे ज़्यादा होंगे, बायर ज़्यादा होंगे, ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा होंगे आपके, तो वो ज़्यादा होगा। आप इस हेडिंग को इस तरह भी लिख सकते हैं, पॉपुलेशन और नंबर ऑफ बायर्स या साइज ऑफ मार्केट, बात एक ही है, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। तो इसको आप अपनी वर्डिंग में, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इसके बाद जो हमारे पास आ रही है वो क्या है, हमारे पास आ रही है एक्सेप्टेशन अबाउट द प्राइस इन द फ्यूचर। आपको पता है कि कल आटे की कीमत बढ़ जानी, आप क्या करोगे, दौड़े दौड़े जाओगे, आटा जो है घर ला के रख लोगे,
तो इसका मतलब क्या है कि अगर फ्यूचर में किसी चीज़ की प्राइस बढ़ने की जो है वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तब भी इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो परचेज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको लाकर जो अपने पास रखेंगे, उसको स्टोर करेंगे। उसके बाद एक्सेप्टेशन अबाउट द शॉर्टेज इन द फ्यूचर, फ्यूचर में शॉर्टेज होगी, गंदम ख़त्म हो रही है, तब भी लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो परचेज़ करके ला के रखेंगे। टेस्ट कैसे जो है इंसान के ऊपर इफेक्ट करता है, जितनी मर्जी महंगी चीज़ हो, जिस बंदे ने ग्लोरिया जीन से जाके ही पीने है उसने ग्लोरिया जीन्स पे जाना, जाकर जो है ग्लोरिया जीन्स के ऊपर उसने जो है वो करना है, ग्लोरिया जीन्स पे जाएगा। जितनी मर्जी आपकी जो है महंगा हो, मैकडोनल्ड्स, लोग उधर ही जाते हैं भाई, उनको पसंद है। तो टेस्ट के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो टेस्ट जो है वो आपका बहुत मैटर करता है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, जितनी एडवर्टाइजमेंट होती है आपको पता उतनी डिमांड बढ़ती जाती है। मतलब आप देखें एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत मैटर करती है। अब सेफ गार्ड की एडवर्टाइजमेंट अगर ज़्यादा हो रही है तो लोग सेफ गार्ड ज़्यादा खरीदेंगे। लाइबॉय की अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही, लोगों को नहीं पता कि मार्केट में लाइबॉय है, या पामोलिव एक साबुन है, नहीं लोगों को पता कि पामोलिव भी कोई साबुन है। तो इस तरह जो है एडवर्टाइजमेंट बहुत मैटर करती है। लक्स, आप देखें लक्स की बहुत एडवर्टाइजमेंट थी, उसकी जो है प्राइस भी हाई थी और लेकिन उसकी डिमांड भी जो है वो ज़्यादा मार्केट के अंदर। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अगर तो आपके पास क्रेडिट की फैसिलिटी है, आप जो है क्रेडिट ले सकते हैं, तो आप जो है फिर डिमांड भी आपकी हाई होगी। अगर आपको पता है कि अब्बा जी आपको उधार दे देंगे जो आपने कभी वापस नहीं करना, तो फिर आपकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। आप जहाँ 500 का पेट्रोल डलाते थे वहाँ 600 का पेट्रोल डलवा के लूर लूर फिरेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो है क्रेडिट वो भी बहुत मैटर करती है। तो इन तमाम चीज़ों को आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। क्रेडिट क्या करेगा, डिमांड को इंक्रीज कर देगा। एडवर्टाइजमेंट क्या करेगी, डिमांड को इंक्रीज कर देगी। टेस्ट क्या करेगा, टेस्ट जो है वो जिसमें आपका फैशन आ सकता है, ठीक है, ये चीज़ें आपकी आ सकती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो डिमांड को इंक्रीज कर सकती हैं। शॉर्टेज इन फ्यूचर, कोई शॉर्टेज हो सकती है, वो प्राइस जो है, साइज ऑफ मार्केट जो है। रिलेटिव गुड्स में हमने दो पढ़ ली, कम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स। तो आप इसकी डेफिनेशन, दो डेफिनेशन बना लेना, लिख लेना कि प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स और प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। नंबर ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, उसके बाद जो हमने सॉरी डिस्कस किया, तो वो भी आप जो है देख लेना, उसको अपनी वर्डिंग्स में लिख लेना। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो, वो भी जो है हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे, उसकी डायग्राम जो है वो बनाएंगे और उसे जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।